मैं विकास और एक बार फिर से आ गया हूँ आपसे मिलने के लिए। दोस्तों, इस बार मैं आपके लिए एक कहानी लेकर के आया हूँ, एक ऐसी कहानी जो आपको प्रेरित करेगी, जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। बशर्ते आपको उसके लिए ध्यान से सुनना होगा, ध्यान से समझना होगा और शब्दों की गहराई में उतरना होगा। दोस्तों, शुरुआत करता हूँ। एक बार एक राजा होता है। वो राजा एक साधु की बहुत सेवा करता है, काफी लंबे समय से सेवा कर रहा होता है और करता रहता है। तो साधु प्रसन्न होकर के उस राजा को एक ताबीज देता है। ताबीज देते हुए कहता है कि राजन, जब भी तुम पर मुसीबतें आए, जब भी तुम्हें समस्याएं घेरे और जब भी तुमको अपना जीवन खत्म होता सा नजर आए और उम्मीद की कोई किरण दिखाई ना दे, उस वक्त इस ताबीज को खोलना और इस ताबीज में जो भी चीज लिखी है उसको पढ़ना। उसके बाद सारी समस्याएं तुम्हारी हल हो जाएंगी, काफी अच्छा महसूस करोगे। वो राजा वैसा ही करता है। एक लंबे समय के बाद राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। जब वो जंगल में शिकार करने के लिए जाता है तो वो एक शेर का शिकार करने के लिए शेर के पीछे भागता है और सैनिक भी उसके साथ होते हैं। शेर काफी तेज गति से दौड़ रहा होता है, राजा शेर के पीछे दौड़ रहा होता है और सैनिक जो होते हैं वो राजा के पीछे अपने अपने घोड़ों में सवार होकर के दौड़ रहे होते हैं। कुछ देर के बाद देखता है राजा कि सैनिक धीरे धीरे पीछे होते जा रहे हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो शेर एक गुफा में घुस जाता है। उस टाइम पे राजा पीछे मुड़कर देखता है तो सैनिक भी पीछे से गायब हो चुके होते हैं, सैनिक भी पूरी तरह से पिछड़ चुके होते हैं। अब राजा थोड़ा सा डरता है, वो अपने घोड़े की गति और बढ़ाता है और तेज चलता है। थोड़ी देर के बाद वो अपने आप को शत्रु राजा के देश की सीमा के अंदर पाता है। हाँ, वो वहां प्रवेश कर जाता है। जो उसका दुश्मन राजा होता है उसकी सीमा के अंदर प्रवेश कर जाता है, उसके राज्य के अंदर चला जाता है। दोस्तों, अब वो भयभीत होता है, काफी सहम जाता है, अंदर से डरता है कि अब क्या होगा। थोड़ी देर में वो देखता है कि शत्रु राजा के सैनिक पीछे आ रहे हैं, अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर, अपने अपने अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित उनको हाथों में लेकर के आ रहे हैं। वो अपने घोड़े की गति को और बढ़ाता है, काफी तेज चल रहा होता है। जितना तेज वो चलता है उतने ही तेज पीछे सैनिक आ रहे होते हैं। काफी दूर चलने के बाद उसको एक गुफा नजर आती है और गुफा की आड़ में जाकर के छुप जाता है। घोड़े के साथ वहां पे जाकर के छुप जाता है और काफी डर जाता है, सहम जाता है। अब वो इंतजार करता है किसी तरह मेरी जान बचे और ये लोग वापस लौटें, लेकिन वो लोग वापस नहीं लौटते बल्कि गुफा के पास आ जाते हैं। जैसे ही वो गुफा के पास आते हैं, राजा भगवान का नाम लेता है और उसको उस ताबीज की याद आती है जो साधु ने उसको बुरे वक्त में खोल कर पढ़ने के लिए दी थी। उस ताबीज को खोलता है, पढ़ता है। दोस्तों, गौर से सुनिए उसमें क्या लिखा होता है। उस ताबीज को खोलता है और पढ़ता है। दोस्तों, उसमें लिखा होता है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, उसमें लिखा होता है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, जैसे ही वो इस वाक्य को पढ़ता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, मानो अंधकार में एक ज्योति की किरण उसको मिल गई हो, उसको एक प्रकाश की किरण अंधेरे में दिखाई दे गई हो। दोस्तों, उसको बहुत शांति मिलती है और उसको काफ़ी हल्का महसूस होता है, काफ़ी सुकून मिलता है। वो उस साधु का शुक्रिया करता है, भगवान का शुक्रिया करता है और थोड़ी देर के बाद देखता है कि वो सैनिक वहाँ से वापस चले गए होते हैं। दोस्तों, वो अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर के वापस अपने राजमहल की ओर लौट आता है। लौटने के बाद अपने आप को सुरक्षित पा करके काफ़ी खुश होता है और साधु का जाकर के शुक्रिया करता है और सारी घटना बताता है। दोस्तों, ये कहानी आपने सुनी, ये कहानी आपने सुनी और मुझे पता आपने समझी, लेकिन दोस्तों इस कहानी से आपने सीखा क्या, ये बहुत मायने करता है। दोस्तों, मैं बताता हूँ कि ये कहानी आपको क्या सिखाती है। वो जिंदगी राजा की थी, लेकिन ये जो राजा की जिंदगी में घटित हुआ, ये हर एक आम आदमी के जीवन में होता है। समस्याएं आम है, सबके जीवन में आती हैं। मुसीबतें सामान्य चीज़ है, हर किसी के जीवन में आती हैं। दुखों का पहाड़ हर किसी के जीवन में टूटता है। दोस्तों, हर किसी को एक टाइम पे ऐसा लगता है कि अब जीवन खत्म होता सा नजर आ रहा है और अब जीवन में कोई प्रकाश की किरण नहीं बची है, कोई उम्मीद नहीं बची है, कोई आशा नहीं बची है। दोस्तों, उस टाइम पे हमें सिर्फ यही सोचना होता है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। आप हो, मैं हूँ या कोई भी हो, जब भी उसको लगे कि बुरा टाइम चल रहा है, ठीक है, उसको सिर्फ एक ही चीज़ सोचनी है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। और दोस्तों, कमाल हो जाएगा। इस लाइन को आप जैसे ही बोलोगे, इस वाक्य को आप जैसे ही पढ़ोगे, जैसे ही देखोगे, सच में आपको ढेर सारा सुकून मिलेगा और आपको सच में लगेगा कि यस, ये जो बुरा वक्त है कुछ समय के लिए है। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दूं, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त,
चेंज तो होता ही रहता है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। अगर बुरा वक्त है तो एक दिन अच्छा वक्त आएगा, अच्छा वक्त है तो एक दिन बुरा वक्त आएगा, लेकिन अच्छे वक्त में ज़रूरत नहीं होती है। और जब भी बुरा वक्त आता है तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखो, इस चीज़ को सोचो समझो और इस चीज़ को बोलो, ये वक्त भी गुजर जाएगा दोस्तों, कमाल होगा और वास्तव में वो वक्त तो गुजर जाएगा और एक बार फिर से आपके सामने अच्छा वक्त आएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस कहानी ने आपको प्रेरित किया होगा, इस कहानी ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ढेर सारा मोटिवेशन देता है, जिससे हमारी आने वाली और वीडियोस बेहतर हो जाती हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। दोस्तों हो सके तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को, ताकि जो चीज़ें आपने सीखी वो भी सीख सकें। दोस्तों चलता हूँ, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।